Good morning, all of you. This is Amit Sudhar, Faculty of Physics in Synthesis Institute. Welcome in a new initiative of Synthesis. Here we solve some important questions according to our expert teacher. These questions are already included in our study material. If you find this initiative helpful, kindly like, subscribe and be with Synthesis to achieve your goal. सिंथेसिस इंस्टीट्यूट ने अभी एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम फिजिक्स के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डीपीपीज़ के सॉल्व करवाएंगे ऑनलाइन। यदि आपको ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सिंथेसिस का पार्ट बने रहिए अपने सपनों को साकार करने के लिए। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन डीपीपी नंबर 1 का 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ए पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ एंड देन 20 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, फाइनली 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ओरिजिन विल बी। ये अपने 4 ऑप्शंस हैं, 10 मीटर अलॉन्ग नॉर्थ, 10 मीटर अलॉन्ग साउथ एंड 10 मीटर अलॉन्ग वेस्ट एंड 4 0। ओके बेटा, एक व्यक्ति 30 मीटर उत्तर दिशा में, इसके पश्चात 20 मीटर पूर्व दिशा में तथा अंत में 30√2 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है, तो प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति का विस्थापन होगा। ऑप्शंस 10 मीटर उत्तर की ओर, सेकंड 10 मीटर दक्षिण की ओर, थर्ड 10 मीटर पश्चिम की ओर एंड फोर्थ 0। चलो बेटा ट्राई करते हैं इसको। देखिए फर्स्टली ये जो कह रहा है उसका डायग्राम आप ड्रॉ करें। देखिए ये 30 मीटर अपन ने बना दिया, नॉर्थ की ओर डायरेक्शन है। ठीक है बेटा, ये आपके आ गया ईस्ट की ओर 20 मीटर। अब जिस क्वेश्चन में ट्रिक है, जिस चीज़ का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, वो ट्रिक क्या है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जब मैं नॉर्थ साउथ, देखो नॉर्थ उत्तर, दक्षिण साउथ, ईस्ट पूर्व एंड वेस्ट आपके पश्चिम। ठीक है बेटा, अब देखिए कौन सी डायरेक्शन बोल रही है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पश्चिम दिशा में। यहाँ से यदि मैं दक्षिण पश्चिम दिशा की बात करता हूँ तो वो ऐसे आएगा। और ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिण पश्चिम दिशा में यदि ये चल रहा है तो इसका जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री बनेगा। देखो ये यहाँ से यदि चलेगा दक्षिण पश्चिम तो कोण 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है बेटा, अब देखिए ध्यान से, इसमें ट्रिक यही है, ज़्यादातर बच्चों ने ये गलती की होगी, ये वाला जो एंगल है डायरेक्टली यहाँ पे ले आए होंगे, इस तरफ यहाँ पे ले आए होंगे वो, और 0 आंसर टिक कर दिया होगा, जो कि सही नहीं है। अब ध्यान से देखिए, यदि ये कोण, यदि ये एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। ठीक है बेटा, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री। यदि ये 20 है और 10 अपने पास, जो एंगल है अपने पास वो 45 डिग्री आ रखा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है? tan थीटा होता है। तो ये 20 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 20। तो यहाँ पे जो लेंथ बचेगी अपने पास वो होगी 10 मीटर, और ये जो लेंथ है जहाँ पे ये कट कर रहा है वो लेंथ होगी 20 मीटर। ठीक है बेटा, 30 मीटर जो मैंने लिखा है वो टोटल है, ये 10 मीटर बचेगी अपने पास। ये 45 है तो यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी एंगल 45 डिग्री बनेगा। अब देखिए यहाँ पे वापस वही tan थीटा अपने को लगाना है। tan थीटा 45 होगा तो ये तो इसका बेस हो गया, आधार हो गया, और इसका लंब ये है, यहाँ से इसका लंब हो गया, ये कितना हो गया? 10 मीटर। ठीक है बेटा, तो ये भी 10 एंड ये भी 10, तो आंसर अपना क्या होगा? डायरेक्शन क्या हो जाएगी? वेस्ट, और वैल्यू क्या होगी? 10 मीटर। तो थर्ड ऑप्शन विल बी आवर आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। चलिए अब ये देखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द रिलेशन दिस। एक इक्वेशन दे रखी है अपने को, जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के रिस्पेक्टिवली वेरी कर रहा है, तो ये इक्वेशन हो गई। हियर s इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 5 सेकेंड इज। ठीक है, हिंदी में देखते हैं। एक सरल रेखा में गति करते समय किसी कण का विस्थापन समीकरण ये दिया हुआ है। कण के द्वारा प्रथम 5 सेकंड में तय की गई दूरी होगी। देखो हमेशा ध्यान रखिएगा आप, जब कभी भी ऐसी इक्वेशन के अंदर
माइनस का चिन्ह आ जाए तो सदैव आपको वेलोसिटी या फिर वेग आपका जीरो हो रहा है नहीं हो रहा, जीरो किस समय हो रहा है, ये आपको चेक करना ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो लेट चेक। v की डायरेक्टली मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ ds/dt, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 नेतांक है, कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिखूँ तो 12 - 40, ठीक है बेटा, 12 - 40। ठीक है, ये आ जाएगा। अब बेसिकली अपने को क्या निकालना है, जीरो कब हो रहा है, तो v मैंने जीरो रख दिया, ठीक है। ये जब जीरो रखूँगा तो देखिए टाइम की वैल्यू कैसे आएगी, टाइम अपने पास आ जाएगा 12/4 आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 3 सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 3 सेकेंड के ऊपर पार्टिकल अपने मोशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है, 3 सेकेंड के ऊपर पार्टिकल अपने गति की जो दिशा है वो परिवर्तित कर रहा है, वहाँ पे क्षणिक रूप से वो स्थिर हो रहा है, विरामावस्था में आ रहा है, आप ये कह सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, देखो इसका यदि मैं बनाऊँ डायग्राम, तो डायग्राम इसका बच्चों ऐसे बनेगा, मतलब ये इसका t = 0 पे स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे t = 5 नहीं लेना है, क्या लेना है, t = 3, क्योंकि यहाँ ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपका आएगा t = 5, ठीक है बच्चों। अब आपको 3 पॉइंट निकालने हैं, s की इक्वेशन ही यूज़ करनी है, s क्या बता रहा है, विस्थापन बता रहा है, तो 3 पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे। पहला पॉइंट आपको निकालना है t = 0 पे, t = 0 पे s की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, देखो t = 0 रख दो इस इक्वेशन के अंदर, तो s आ जाएगा आपके 6 मीटर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो, अब आपको निकालना पड़ेगा t = 3, t = 3 के ऊपर देखिए, यहाँ पे t की जगह क्या रख देंगे आप, वैल्यू रख देंगे 3। जब 3 वैल्यू रखेंगे तो उसको देखिए आप, क्या आएगा अपने पास, 6 + 36 - 18, तो ये आपके पास बेसिकली आ जाएगा 24 मीटर, ठीक है बच्चों। अब देखो t = 5 पे देख लेते हैं लास्ट, t = 5 की जब मैं बात करता हूँ तो ऐसे देखिए कैसे लेंगे, 6 रहेगा प्लस 12 × 5 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर × 2 50, तो आई थिंक ये मेरे पास आना चाहिए 16 मीटर, ठीक है बच्चों, ये मेरे पास आना चाहिए 16 मीटर। आ जाएगा मेरे पास 16 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं स्थिति रख देता हूँ, ये पहले 6 पे था, 24 तक ये पहुँचा और वापस 16 पे आ गया। अब पूछा क्या है अपने से, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, दूरी के बारे में पूछा है। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या होती है अपने पास, कुल पथ, डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, कुल पथ, या फिर टोटल पाथ अपन कह सकते हैं। तो टोटल पाथ देखो 24 था, यहाँ पे था, पहले 6 पे था ये, तो 24 - 6, तो डिस्टेंस जब आप लिखोगे तो डिस्टेंस के अंदर क्या आ जाएगा, 24 - 6 कितना आ जाएगा, 18 प्लस 24 - 16, क्योंकि फाइनली ये यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है बेटा, फाइनली ये यहाँ पे पहुँच गया, तो 24 - 6 कितना आ जाएगा, 8, तो आंसर अपना आ जाएगा 26 मीटर, ठीक है बेटा। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिस, वेलोसिटी आपको दे दी है, ठीक है, वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड, ये अपने को नोन है, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ होता है। इट्स एवरेज वेलोसिटी ओवर द इंटरवल, ये इंटरवल दे दिया अपने को। अब देखें कण का वेग दिया जाता है, समीकरण दे दी, v तो पता ही है, t = 0 से t = 2 समय के अंतराल में औसत वेग ज्ञात करना है। देखो बेटा, एवरेज वेलोसिटी या फिर औसत वेग की बात कभी भी ये करें तो सदैव ध्यान रखना, देखो एवरेज वेलोसिटी जब भी पूछे तो आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में
टोटल टाइम, ठीक है बेटा, या फिर कुल विस्थापन अपॉन में कुल समय, ठीक है बेटा। यदि ये एवरेज स्पीड की बात कर रहा है तो एवरेज स्पीड के अंदर आपको लिखना होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे यदि वेग के बारे में, वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है एवरेज, तो आपको लिखना पड़ेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम या कुल विस्थापन अपॉन में कुल समय, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुल दूरी अपॉन में कुल समय। जब एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, औसत चाल की बात कर रहा है, तो देखिए आप v अपने पास है एवरेज वेलोसिटी, तो अपने को बेसिकली वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ये वाला फॉर्मूला जब आप यूज़ करोगे तो ट्राई करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपने को निकालना है, तो समीकरण में रख दीजिए भाई। देखिए डायरेक्टली s की वैल्यू रखते हैं अपन, यहाँ पे अपन ने s रखा, s की वैल्यू आ जाएगी आपके पास इंटीग्रेशन। देखिए जब कभी भी समय के साथ परिवर्तन होता है तो हमेशा इंटीग्रेशन ही अपने पास, ठीक है, समाकलन ही अपने पास रास्ता है। समाकलन कीजिए 0 से लेकर के 2 सेकंड के लिए 4t माइनस 3t स्क्वायर dt, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप देखिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अब 4t स्क्वायर बाई 2, यदि आप समाकलन करोगे तो t स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो मेरे पास यहाँ आएगा 2t स्क्वायर माइनस में t क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, t क्यूब 0 से 2, ठीक है। अब आप सबको आता है कैलकुलेशन, इजी है। 2 को अंदर रखिए, माइनस में 0 रखेंगे तो वो टर्म तो सारी 0 हो जाएगी, 2 को इधर रखेंगे तो ये आएगा 8 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। जब अपने पास विस्थापन ही 0 आ गया तो आंसर विल बी 1, ठीक है बेटा। आगे चले, अब ये देखिए पार्टिकल मूव स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एट ए टाइम t सेकंड में, ठीक है, डिस्टेंस दे दिया, और द पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाय दिस, ये अपने को समीकरण दे दी इन्होंने। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये बोल रहा है हिंदी में। देखें एक कण रेखा OX के अनुदिश गति करता है, ठीक है बेटा। बिंदु O से समय t पर कण की दूरी ये समीकरण द्वारा अपने को दी गई है। विराम स्थिति तक आने से पहले विस्थापन दूरी होगी, तो बेसिकली ये मतलब इसका बोलने का ये है कि जब तक ये विराम में नहीं आ जाता तब तक ये कितनी दूरी तय करेगा या फिर कितना विस्थापन तय करेगा। विराम में आने का मतलब ये है, क्षणिक विराम अपन कह सकते हैं इसको, ठीक है बेटा। क्षणिक विराम आप बोल सकते हो, मतलब क्या हो जाएगा कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मैं क्षणिक विराम क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से देखिए। x है, v की इक्वेशन निकालोगे तो d बाई dt करोगे, फिर a की इक्वेशन निकालोगे तो ये टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्षणिक विराम। v इक्वल टू 0 चेक करना है अपने को, तो देखिए v की समीकरण मैं डायरेक्टली लिखूँ तो v की समीकरण मैंने लिखी है आपके सामने। v इक्वल टू 40 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 12t का ओनली 12 आएगा, ठीक है, माइनस 3t स्क्वायर, t स्क्वायर आ गया। अब इसको 0 करना है, 12 माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखिए t स्क्वायर का जब मैं वैल्यू लिखूंगा, ये t स्क्वायर की वैल्यू मैंने लिखी तो 12 बाई 3, तो t यहाँ पे आ जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है, t आ जाएगा अपने पास 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड आप यहाँ पे रख के देखिए, 2 सेकेंड कैसे आएगा, t स्क्वायर ये 4 आ जाएगा, स्क्वायर को जब इधर ले जाओगे तो रूट बन जाएगा, तो 2 सेकेंड आएगा। 2 को यहाँ पे यदि मैं रख के देखता हूँ तो x की वैल्यू देखो व्हेन t इज़ 2, ठीक है बेटा। अब देखो 40 प्लस 24, ठीक है, माइनस t क्यूब माइनस 2 रखूँगा तो 8। तो यहाँ देखते हैं अपन 64 माइनस 8, तो आई थिंक ये आ जाएगा 56 मीटर आ जाएगा बच्चों, 56 मीटर। अब ध्यान देने वाली बात यह है, कई बच्चे 56 पे आंसर लगाएंगे,
कई बच्चों ने आंसर 56 लगाया होगा, जो कि गलत है। उसका रीज़न क्या है, आप सबसे पहले ये देखो कि ये t=0 पर ये कण था कहाँ। t=0 पर x 40 था पहले से, और t=2 पर x की वैल्यू क्या आएगी 56। ठीक है, तो कितनी दूरी चला, 40 पे था 56 पे आया, तो कितनी दूरी चला 56 माइनस 40, कितना आ जाएगा अपने पास 16 मीटर। ठीक है बेटा, आ जाएगा बच्चों। चलिए आगे चलें। अब ये देखिए, द रिलेशन दे दिया, डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन वन डायरेक्शन वेयर एक्स इज इन मीटर एंड टी इज इन सेकेंड। अपने को पता है द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। किसी कण की गति के लिए विस्थापन का समीकरण दे रखा है अपने को, यहाँ x ये पता है, तो कण का विस्थापन क्या होगा जबकि वेग 0 हो। अब देखो ये जो चीज़ है ये इम्पोर्टेंट है। कैसे, अपने को x की वैल्यू निकालनी है जब v 0 हो, तो सबसे पहले अपने को v की इक्वेशन तो निकालनी पड़ेगी ना बेटा, तो v की इक्वेशन निकालिए। अब देखिए, अब सबसे पहले x की फॉर्म में इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे, देखो 3t इज इक्वल टू रूट 3x प्लस में 6। ठीक है, यदि मैं 6 को इधर ले जाता हूँ, 3t माइनस 6 मैं इधर ले गया, -6 हो गया, प्लस का माइनस। ठीक है, अब इस रूट जो लगा हुआ है इसको मैं हटाता हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x। ठीक है, अब बाई 3 भी लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली। यदि मैं लिखता हूँ तो x की इक्वेशन देखिए आप क्या आएगी आपके पास 3t माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो मैं लिखूँ 9t स्क्वायर। ठीक है, 9t स्क्वायर माइनस 2ab जब करूँगा 6 इंटू 3 18 इंटू 2 36t। ठीक है बेटा, 36t प्लस 6 का स्क्वायर 36 अपॉन में 3, ये भूलना नहीं है, ये यहाँ है अभी 3 को अपॉन में ले जाएंगे, तो x की इक्वेशन आई थिंक आपके पास आ जाएगी 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या निकालना है अपने को, v कब 0 हो रहा है, तो v की इक्वेशन निकाल लो। v की इक्वेशन आ जाएगी 60 माइनस 12। ये तो था 0 हो गया, 12 तो कांस्टेंट था, 0 हो गया, 12t t की जगह 1 आ जाएगा, t स्क्वायर जगह 2t बन जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया। अब इसको अपने को क्या करना है 0। जब इसको 0 पुट करोगे तो आई थिंक t की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड। t की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 2 सेकेंड। जब t की वैल्यू 2 सेकेंड आई, तो अब ये t की वैल्यू कहाँ रख दो, x की समीकरण में। ये x की समीकरण है, x की इक्वेशन में आप क्या रख दोगे t = 2। अब देखिए x t = 2 रखूँगा तो 4 है, 4 इंटू 3 12 माइनस 12 इंटू 2 24 प्लस में 12। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप माइनस का 24 प्लस का 24, आंसर क्या आ जाएगा 0। 0 विल बी आवर आंसर। ठीक है बच्चों, आगे चले। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये इधर आ गया, सॉरी। आगे चलते हैं, चलो। ये देखो अब अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली देखिए आप, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियर विद टाइम t एज bt। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन विद एन इनिशियल वेलोसिटी v0। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज टाइम t विल बी। एक कण का त्वरण t समय के साथ रैखिक रूप से bt के अनुसार बढ़ रहा है। कण मूल बिंदु से प्रारंभिक वेग v0 से चलता है, तय की गई दूरी होगी समय t में। ठीक है बेटा,
अब देखो ध्यान से, आप ये बोल रहा है कि ए मेरा जो है एक्सेलरेशन जो मेरा है वो क्या है, bt। आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे, देखिए, जब भी आपका त्वरण समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो, जब भी आपका एक्सेलरेशन टाइम के साथ या x के साथ परिवर्तित हो रहा हो, ठीक है, वेरिएबल हो, तो आपको पास एक ही रास्ता बचता है, क्या, इंटीग्रेशन, ठीक है, समाकलन करना पड़ेगा। देखिए अब dv/dt अपन डायरेक्टली लिखें, ये आ जाएगा bt, ठीक है, ये t है बच्चों। अब ये देखिए dv जब मैंने लिखा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन bt dt, लेकिन ख़ास बात क्या है, यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किया है, इनिशियल वेलोसिटी अपने को गिवन है। जब इनिशियल वेलोसिटी अपने को गिवन है तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या थी, v0। अब लेट अज्यूम वेलोसिटी v है और टाइम क्या हो जाएगा, t। तो यहाँ पे जब मैं लिखूँगा तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ v माइनस v0 इक्वल टू bt²/2 सॉरी bt²/2। तो यहाँ से मेरे पास आगे चल रहा हूँ इस सीक्वेंस में, तो v की इक्वेशन क्या आ जाएगी, v0 प्लस bt²/2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे dx/dt कर लो, dx 0 से x, ठीक है, और इंटीग्रेशन 0 से t, v0 प्लस में bt²/2 dt। अब ध्यान देना यहाँ से, ये x माइनस 0 आएगा, ठीक है, तो ये ओनली x बचेगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो v0t, ठीक है, प्लस में bt³/3, तो 2 तो पहले से था, तो मैं डायरेक्टली यदि लिखूँ इसको तो v0t प्लस b/2 तो बच्चों देखो पहले से था, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, t³/3, t की पावर n+1 अपॉन में n+1, तो ये हो जाएगा t³/3, यहाँ पे आ जाएगा * का साइन। तो फाइनली जो इक्वेशन मैं लिखूँगा वो आएगी v0t प्लस में bt³/6, ठीक है बच्चों। तो t³/6 कहाँ है अपने पास, थर्ड विल बी योर राइट आंसर। चलिए आगे देखें, चलिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं इसको। 2 cars P and Q start from a point at a same time, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं अंडरलाइन करता जाता हूँ। इन ए स्ट्रेट लाइन देयर पोजिशंस आर दिस एंड दिस, पोजिशंस की इक्वेशन दे दी। एट व्हाट टाइम डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी, ठीक है, कार की सेम जो वेलोसिटी कब होगी ये पूछ रहा है, मीन्स अपने से पूछ रहा है, ये टाइम निकालना है अपने को। हिंदी वाले देख लें, 2 कार P and Q एक ही समय में एक ही स्थान से, एक ही समय पर एक ही स्थान से गति करना प्रारंभ करती है, मीन्स आरंभ में इनका जो वेग होगा वो क्या होगा, 0। समीकरण आपको ये दे रखी है, इसने प्रदर्शित किया जाता है किस समय दोनों कारों का वेग समान होगा, ठीक है। तो देखो कारों का वेग समान करना है अपने को, तो सबसे पहले वेग तो लिखिए, Vp की जब मैं बात करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, d/dt जब करूँगा तो आई थिंक ये आ जाएगा मेरे पास 2bt, ठीक है। a और b तो कांस्टेंट है, a और b जब कांस्टेंट है मेरे पास, तो ये जब मैं इसका करूँगा तो ये हो जाएगा a प्लस में 2bt, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं vq की बारी। vq की जब मैं बात करता हूँ तो मैं f माइनस में 2t आ गया भाई, ओके। अब ये खुद बोल रहा है, कंडीशन इसने क्वेश्चन में खुद दे रखी है, क्या दे रखी है बच्चों, कंडीशन इसने क्वेश्चन के अंदर खुद दी हुई है आपको कि Vp जो है वो इक्वल है Vq के। यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है तो a प्लस 2bt इज इक्वल टू f माइनस 2t, ठीक है, इन दोनों को बराबर करना है। अब अपने को क्या चाहिए, टाइम चाहिए बच्चों अपने को। यदि टाइम चाहिए तो टाइम को एक जगह ले लो, बाकियों को एक जगह ले लो। ये जो 2t है ये मैं इधर लेके आता हूँ, इस तरफ लेके आता हूँ तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 2b प्लस में 2, ठीक है भाई।
2b प्लस में 2, 2b प्लस में 2 इंटू में क्या आ जाएगा बच्चों t, और यहाँ पे f माइनस a। अब इसी फ्लो में चलें अपन आगे से आगे, t की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, t इज इक्वल टू f माइनस a, तो बच्चों ऊपर रहेगा, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, 2 कॉमन ले लो, b प्लस 1, 2b प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो राइट आंसर विल बी सेकेंड। चलिए आगे चले। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज u, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ f इज गिवन बाय 80। वापस उसी टाइप का क्वेश्चन आया है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड, ठीक है। किसी कण का प्रारंभिक वेग दिया हुआ है t=0 समय पर u, त्वरण अपने को जो है वो 80 दे रखा है, कौन सा कथन सत्य है। देखिए सत्य कथन की तलाश करनी है, सत्य की खोज करनी है इसमें। तो f यदि है आपका एक्सेलरेशन 80, ये आपके dv/dt इज इक्वल टू 80, फ्लो वही रहेगा, वापस इधर चलें तो dv इक्वल टू 80 dt। यहाँ पे देखो इसने बोल रखा है कि t इक्वल टू 0 पे, तो t इक्वल टू 0 पे u है वेलोसिटी अपने पास, और v यहाँ पे t रख दे, ठीक है। तो आई थिंक ये यहाँ पे आ जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू a t स्क्वायर बाय 2, ठीक है। फ्लो वही रहेगा, इस तरफ चलें, देन v इज इक्वल टू u प्लस a t स्क्वायर बाय 2, ठीक है बच्चों। ध्यान रहे एक्सेलरेशन हो, त्वरण, ठीक है, या वेग हो, आपका समय के साथ या आपके विस्थापन के साथ x के साथ परिवर्तित हो रहा हो तो सदैव अवकलन या समाकलन ही रास्ते रहते हैं अपने पास। चलिए आगे चले। ये देखिए, अब देखो पार्टिकल स्टार्ट, 30 नंबर क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं। द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, ए से स्टार्ट हुआ है, इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड इज v, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द लास्ट 2 सेकेंड इज, अब देखो हिंदी में देख लो भाई, एक कण विरामावस्था से नियत त्वरण a से गति आरंभ करता है तथा n सेकेंड में कण का वेग v हो जाता है, तो कण का अंतिम 2 सेकेंड में विस्थापन होगा। देखो बच्चों गति आरंभ कर रहा है, ये पहले रब कर दें सारा, चलिए देखो रेस से स्टार्ट कर रहा है तो u इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, u इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और एक्सेलरेशन इसके पास अपने को दे रखा है a। अब ये खुद बोल रहा है कि n सेकेंड बाद में इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है v, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू 80 का यूज़ करते हुए n इंटू ए, ठीक है। यहाँ पे n बेसिकली क्या है, टाइम, तो v इक्वल टू एन ए, ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब ये बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड, ठीक है। अब देखो इसका तरीका ये है, लास्ट 2 सेकेंड आपको निकालना है, तो लेट अज्यूम ये टोटल का टोटल क्या था, n सेकेंड के लिए था, ठीक है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक n-2 के लिए था, ठीक है। यदि n के अंदर जो विस्थापन हुआ है उसमें से मैं n-2 के अंदर जो विस्थापन हुआ है यदि मैं घटा दूं तो मेरे पास, यदि मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास लास्ट 2 सेकेंड का विस्थापन आ जाएगा, ठीक है भाई। तो देखिए आप n सेकेंड के अंदर कितना विस्थापन होगा, s इज इक्वल टू हाफ a n स्क्वायर, ठीक है बच्चों, हाफ a n स्क्वायर। n-2 के अंदर कितना होगा, n-2 के अंदर कितना होगा, हाफ
ए n माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखिए आप करते हैं अपन सॉल्व इसको। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ये रिप्रेजेंट करने के लिए था सिंपल। देखिए बच्चों, वी विल ट्राई आवर बेस्ट, समटाइम्स देयर आर टेक्निकल डिफिकल्टीज। ठीक है, अब देखिए, अब s माइनस एस एन माइनस वन मेरे एस एन माइनस टू सॉरी मैं करना है, किया मैंने। हाफ ए मैं कॉमन ही ले लेता हूँ सीधा डायरेक्ट, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये हाफ ए एन स्क्वायर, देखिए मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ही लिख रहा हूँ सारी टर्म्स, माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4n माइनस 4। ठीक है भाई, तो आई थिंक ये आ जाएगा हाफ इंटू में ए। ठीक है, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ये बचा अपने पास 4n माइनस 1। ठीक है भाई, अब देखिए 2 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। ठीक है, लेकिन ए का कहाँ से वैल्यू आएगी भाई याद कीजिए, अपन ने स्टार्टिंग के अंदर ये लिखा था, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, v बाय n। ठीक है, क्योंकि देखो ए यहाँ पे पर्टिकुलर कहीं आ नहीं रहा है, आ रहा है कहीं, ये नहीं आ रहा ना, ये तो ए को हटाना है अपने को, ए को हटाना है, ए को हटाना है तो अपन क्या लिख देंगे डायरेक्टली 2v(n माइनस 1) अपॉन में n, 2v(n माइनस 1) अपॉन में n हो जाएगा बच्चों। चलो, आई थिंक फर्स्ट इसका आंसर होगा बच्चों, ट्राई कीजिएगा, आ जाएगा आराम से। ठीक है बच्चों, आगे चले, कहाँ चला गया अब वो, हाँ ये रहा, आ गया भाई। अब देखो 2 का स्टार्ट फ्रॉम रेस, देखो रेस की कंडीशन के अंदर आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से आपको समझ में आ जाए। देखिए ये रेस यदि ए यहाँ से स्टार्ट करता है और बी यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है, तो रेस के अंदर जो डिस्टेंस होगी वो दोनों को डिस्टेंस जो है या फिर दूरी जो है वो समान तय करनी पड़ेगी। रेस का जो पाथ होता है, जो पथ होता है रेस का, वो तो समान ही होता है, ठीक है ना, तो डिस्टेंस दोनों समान ट्रेवल करेंगे, ये ध्यान रखना भाई। अब देखो अलग अलग दे दिया है अपने को, तो लेट एज्यूम ए की बात करूँ तो ए के अंदर इसके पास 4 मीटर पर सेकेंड, तो क्या है अपने पास वेलोसिटी गिवन है, और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपने पास एक्सेलरेशन गिवन है। बी की यदि मैं बात करता हूँ तो बी के अंदर 2 मीटर पर सेकेंड अपने पास क्या गिवन है, वेलोसिटी बी की, अब सेकेंड वाले की, और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों क्या गिवन है, एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, अब ये बोल रहा है कि इफ़ दे रीच द फाइनल पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट, यदि वे अंतिम बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, मीन्स उन दोनों को जो रेस तय करने में, ठीक है, लगा जो समय है वो बराबर है, समय भी बराबर कर दिया, डिस्टेंस तो बराबर थी, अपने को पता ही था, तो मैं क्या करूँगा, दोनों के एस को बराबर कर दूँगा, एस ए इज इक्वल टू एस बी। ठीक है भाई, एस ए की जब मैं लिख रहा हूँ तो ध्यान देना, अब मैं टी भी सेम रखूँगा, ये दोनों के दोनों कंडीशन बोल रहा है ये, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ टी ए इज इक्वल टू टी बी इज इक्वल टू टी, लिख सकता हूँ बच्चों। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, 4t प्लस हाफ इंटू में 1 इंटू में टी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, अब इसके लिए 2t प्लस हाफ इंटू में 2 इंटू में टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हाफ टी स्क्वायर है, ये 2t है, 2t इधर ले जाओ तो ये आप क्या जाएगा 2t,
ठीक है, और ये जो है ये उधर ले जाओ, तो आई थिंक ये आ जाएगा t²/2। कर लोगे ना भाई, ये t²/2 है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 बचेगा, तो 1 - ½ कितना हो जाएगा t²/2। तो यहाँ से देखिए t 2 से 2 मल्टीप्लाई, तो t = आ जाएगा 4 सेकेंड। ठीक है बच्चों, t = आ जाएगा 4 सेकेंड। यदि 4 सेकेंड यहाँ पे वैल्यू इसकी आ रही है, तो आप किसी भी एक इक्वेशन में रख के देख लीजिए, डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। s = 4 × 4 प्लस ½ × 1, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 + 8 कितना आ जाएगा बच्चों, 24 मीटर। तो 4th विल बी आवर आंसर। हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट चलें। अब ये देखिए, ए फेदर इनिशियली एट रेस्ट इज रिलीज्ड इन ए वैक्यूम 12 मीटर अबव। अब देखिए वैक्यूम के अंदर इसको रिलीज किया है 12 मीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक पंख प्रारंभ में विरामावस्था में है, पंख को सतह से 12 मीटर ऊपर से छोड़ा गया है, सत्य कथन है। ठीक है, अब देखो, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फेदर इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द फेदर डिक्रीज अंटिल टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड। देखो ये कथन तो गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे इसने पहले ही बोल दिया वैक्यूम है, विरामावस्था में है। ठीक है, यहाँ पे इसने वैक्यूम बोल दिया कि ये वैक्यूम में है। अब यहाँ से जो बोला है इसने विरामावस्था में है, इसको साथ में आप शीट में लिख लीजिएगा। यहाँ पे इसको वैक्यूम बोलना चाहिए था, ठीक है ना, निर्वात बोलना चाहिए था। क्या बोलना चाहिए था बच्चों? निर्वात। निर्वात में छोड़ा गया है। जब निर्वात में छोड़ा गया है तो हवा तो वहाँ पे है नहीं, एयर वहाँ पे है नहीं। एयर वहाँ पे है नहीं तो अपन, एयर क्या है बेसिकली, फ्लूइड है। जब फ्लूइड होती है तो अपन नैना टर्मिनल वेलोसिटी की बातें करते हैं। यहाँ पे फ्लूइड तो है नहीं, तो अपन टर्मिनल वेलोसिटी की बात करेंगे नहीं। तो ये गलत हो जाएगा। दरअसल फेदर इंक्रीजेस ड्यूरिंग, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी अपन बोल नहीं सकते, 12 मीटर अबव द ग्राउंड है। ठीक है, यदि अपन कैलकुलेट करके देखें तो 12, 10 रख के देख लेते हैं, 10 × 2gh × 2 रूट, ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ से इसको छोड़ा है, ओनली g वर्क कर रहा है इसके ऊपर नीचे की तरफ। ठीक है, तो 2gh ले लिया मैंने डायरेक्ट। तो ये आई थिंक हो जाएगा 240 रूट v। तो 240 आप खुद देखिए, मैक्सिमम वेलोसिटी ये तो नहीं आएगी, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ऑफ द फेदर रिमेन्स कांस्टेंट, गिरते समय पंख का त्वरण नियत रहता है, दैट विल बी राइट। ध्यान रहेगा भाई, यहाँ पे आप निर्वात लिख लीजिएगा प्लीज। अगला क्वेश्चन देखें। ये देखिए, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ सर्टेन वेलोसिटी। इसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि वेलोसिटी क्या है। इन ए वर्ल्ड वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 19.6। अब ये बात कर रहा है कि भी किसी ऐसे ग्रह के ऊपर या फिर किसी ऐसे वर्ल्ड के अंदर उसने ऊपर की ओर वेलोसिटी दे करके इसको फेंका है, वेग से फेंका है, जहाँ गुरुत्वीय त्वरण दिशा से वस्तु द्वारा प्राप्त ऊंचाई कितने गुना होगी। ठीक है, पृथ्वी की तुलना में। ठीक है, वस्तु द्वारा प्राप्त ऊंचाई पृथ्वी पर वस्तु को उसी वेग से ऊपर की ओर फेंकने पर प्राप्त ऊंचाई की तुलना में कितने गुना होगी। द हाइट टू विच इट राइजेस, ऑब्जेक्ट वुड राइज इफ थ्रोन अपवर्ड, सेम वेलोसिटी ऑन अर्थ, नेग्लेक्ट फ्रिक्शन। मतलब यहाँ फ्रिक्शन का है एयर फ्रिक्शन। ठीक है भाई, अब देखो हाइट का। यदि अपन पृथ्वी की सतह के ऊपर फेंकते हैं तो आई थिंक ये हाइट का फॉर्मूला होता है, h = u²/2g। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान दीजिए, जो ये 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, ये 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो पृथ्वी के लिए 9.8 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर अपन लेके चलते हैं। तो ये आई थिंक क्या मैं लिख सकता हूँ, 2g लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यदि अपन h डैश निकालते हैं, इस वर्ड के लिए निकालते हैं, वर्ल्ड के लिए, तो h डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये तो समान वेग है, अपॉन में 2 इंटू में 2g, ठीक है बच्चों। तो यू स्क्वायर बाय 4g। तो पृथ्वी की सतह पर जो फेंकी है उसके रिस्पेक्टिवली वो हाफ, ठीक है, पृथ्वी की सतह की तुलना में तो है हाफ। और यदि उससे उसकी तुलना में पृथ्वी की सतह की बात की जाए, मतलब यदि अपन ग्रह की तुलना पृथ्वी की सतह से करें तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस, ठीक है बच्चों। यदि वो ये बोल दे कि तुलना जिससे करनी है वो ग्रह के अंदर जो मैंने फेंका है उसके रिस्पेक्टिवली करनी है, तो इसको वो लेके चलेगा इनिशियल, एच डैश अपने लिए ये होगा, तो एच डैश क्या हो जाएगा, 2h, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलिए। चलिए ये थोड़ा सा लैकिंग कर रहा है, चलिए अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। A ball is dropped from the top of a building. The ball takes 0.5 second to fall past 3 meter of length of window, ठीक है बच्चों। अब ये जो बोल रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, कोई विंडो है, उसको जो 3 मीटर लेंथ है उस विंडो की, उसको 0.5 सेकेंड लगते हैं। If the speed of the ball at the top at the bottom of the window VT and VB, दो तरीके से स्पीड दे दी, ठीक है। तो ये कथन दे रखे हैं, चार इनमें से कौन सा सही है, आई थिंक ये निकालना होगा। एक गेंद किसी बिल्डिंग की छत से गिराया जाता है। गेंद एक खिड़की जिसकी लंबाई 3 मीटर को पार करने में 0.5 सेकंड का समय लेती है। यदि खिड़की के उच्च तथा निम्न बिंदुओं पर गेंद का वेग क्रमशः, तो निम्न में से सही संबंध होगा। देखो बच्चों डायग्राम पे गौर करें आप, ये मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये आपके 3 मीटर तो हो गया खिड़की की लंबाई जिसको ये पार करेगी, ये क्रॉस करेगी। ये ऊपर की तरफ इसका वेग दे रखा है और ये नीचे की तरफ इसका वेग दे रखा है, ठीक है, सिंबल दे रखे हैं। और इसको पार करने में समय लग रहा है 0.5 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक है बच्चों। अब इस इंफॉर्मेशन से क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। पहली चीज़ तो अपन देख सकते हैं, जी की वैल्यू अपन क्या रखेंगे यहाँ पे 9.8, जो कि दिया हुआ है, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए पहली इक्वेशन मैं वेग के लिए लिख सकता हूँ, वेलोसिटी के लिए लिख सकता हूँ, VB इज इक्वल टू VT प्लस 9.8 इंटू में 0.5, क्या मैंने सही लिखा है, इंटू में 0.5, इंटू में 0.5, ठीक है बच्चों। मैं जब बोल रहा हूँ उस चीज़ पर गौर कीजिएगा। VB इज इक्वल टू VT प्लस 9.8 इंटू में 0.5। अब VB जो है इज इक्वल टू VT, पहले इसको कैलकुलेट कर लें, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ठीक है, 49, तो ये 4.90 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। भी 4.90 आ गया है अपने पास। तो चलो अगला देखते हैं अपन 3 मीटर वाली। अब डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो 3 मीटर वाली इक्वेशन से देखते हैं। 3 मीटर इज इक्वल टू VT इंटू में 1/2। अब डायरेक्टली 1/2 ले लेते हैं, इजी रहेगा थोड़ा सा। हाफ इंटू में 9.8 इंटू में 1/4, ठीक है। यहाँ पे फिर देखो आप कैसे मैंने इंटू किया था, यहाँ पे मैंने ऐसे इंटू करके बताया था जैसे बच्चे करते हैं, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपन यहाँ कर सकते हैं। 1/2 से ट्राई कर लो, तो यदि मैं यहाँ ट्राई करूँगा तो 6 इज इक्वल टू VT, ठीक है, प्लस में, तो ये 2 तो मैंने डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 यहाँ पे जब रखूँगा तो 2.45 अप्रॉक्सीमेटली आएगा। तो VT यहाँ पे लगभग कितना आ जाएगा, 3.55 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई, 3.55 मीटर पर सेकेंड।
ये अपने पास VT आ गया। अब VT को डायरेक्टली आप यहाँ पे लेके आओगे, ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ पे लेके आओगे तो VB आई थिंक आ जाएगा अपने पास 8.45, ठीक है। और देखिए यहाँ पे देखेंगे तो VT प्लस VB इज इक्वल टू कितना आएगा, 8 and 3 11 और आई थिंक 12 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता। अब इसके बारे में क्या है, VB माइनस VT की वैल्यू 4.9 मीटर पर सेकेंड आएगी, ठीक है, लेकिन VB माइनस VT क्या आएगी, यहाँ पे माइनस का साइन मिसिंग है। यदि यह माइनस का साइन होता तो ये भी करेक्ट हो सकता था, लेकिन यह माइनस का साइन नहीं है, इसीलिए अपन इसको करेक्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है बच्चों, इसलिए अपन इसको करेक्ट नहीं कह सकते। करेक्ट ऑप्शन विल बी 1। चलिए आगे चलें। A body is thrown vertically upward. If air resistance is to be taken into account, then time during which the body will rises, ठीक है। अपवर्ड किया है थ्रो अपन ने, एयर रेजिस्टेंस को अकाउंट किया जाए तो टाइम के लिए अपने को बोल रहा है, रिलेशन मांग रहा है अपने को राइज के लिए, ठीक है। एक पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है बच्चों। यदि वायु का प्रतिरोध नगण्य न माना जाए तो वस्तु के ऊपर जाने का समय, अब देखिए आप प्रतिरोध कभी भी आप बात करोगे अपने रेजिस्टेंस की या फ्रिक्शनल फोर्स की बात करोगे तो हमेशा वो ध्यान रखना गति के विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक है, हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगेगा। तो आप ध्यान दीजिए, यदि आप ऐसे जा रहे हो तो यहाँ पे G भी नीचे, ठीक है बच्चों, और A भी नीचे। A यहाँ पे मैंने लिया है जो आप रेजिस्टेंस फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स जो भी है एयर फ्रिक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन जब आप नीचे जाओगे तब G तो आपके लगेगा नीचे, लेकिन आपकी गति कहाँ है, नीचे की तरफ, तो A लगेगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं बात रखूँ कि A इफेक्टिव क्या होगा, तो यहाँ पे इस तरफ के लिए आएगा G प्लस A, ठीक है, और इस तरफ के लिए A इफेक्टिव यदि मैं बात करना चाहूँ, आपसे बात रखूँ मैं मेरी, A इफेक्टिव आ जाएगा G माइनस A, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात कर रहे हैं टाइम की। टाइम की जब बात करूँगा तो आप ध्यान रखें, टाइम जो होता है ये आपके राइज का यदि मैं टाइम लिखूँगा, ये प्रोपोर्शनल होता है 1/रूट में A इफेक्टिव के, ठीक है भाई, टाइम राइज भी और टाइम फॉल भी। तो एग्जैक्टली आप टाइम ही लिख लीजिए, ठीक है बच्चों, एग्जैक्टली अपन टाइम ही लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखो, यदि मैं टी राइज की बात करूं, टी राइज की जब मैं बात करूं तो यहाँ पे ए इफेक्टिव क्या आएगा, G प्लस A, ठीक है। और ये यहाँ पे G T यदि मैं फॉल की बात करूं, ठीक है, फॉल मीन्स गिरने की, यदि गिरने वाले समय की बात करूंगा, गिरने वाले समय की बात करूंगा तो ये आ जाएगा 1 में G माइनस A का रूट। अब ये देखिए, यदि यहाँ पे G समान रहता है, ठीक है, यदि यहाँ पे G समान रहता है, जब ओनली G था, यदि प्रतिरोध नहीं था, तब यहाँ पे क्या वैल्यू आई थी अपने पास, दोनों समान होते थे टाइम। लेकिन अब क्या हो गया, इस केस के लिए A इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई G प्लस A, और इसके लिए A इफेक्टिव की वैल्यू चेंज हो गई G माइनस A, ठीक है। तो यहाँ पे तो वैल्यू बढ़ गई और यहाँ पे वैल्यू हो गई कम, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हो गई कम। तो जिसके लिए अपॉन की वैल्यू कम हो रही हो तो ये आएगा ज़्यादा, और जिसके लिए अपॉन की वैल्यू ज़्यादा हो रही हो तो ये आएगा कम, ठीक है, सही है भाई।
हो जाएगा। तो अब ये वाली वैल्यू कम आ गई, तो आंसर क्या आएगा, लेस देन द टाइम ऑफ फॉल। समझ में आ गया भाई किस हिसाब से लिया है मैंने, याद रखिएगा ये। चलिए आगे चले। अब देखिए, ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम ए ग्रेट हाइट एंड फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ। अनदर बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम द सेम हाइट एग्जैक्टली 1 सेकेंड आफ्टर द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज, 2 सेकेंड आफ्टर रिलीज ऑफ द सेकेंड बॉडी। ठीक है, अब देखो हिंदी वाले भी देख लें। एक पिंड बहुत अधिक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है, दूसरे पिंड को उसी ऊंचाई से 1 सेकंड के पश्चात गिराया जाता है, दूसरे पिंड के छोड़ने के 2 सेकंड पश्चात। ये थोड़ा सा खास पॉइंट है, दूसरे पिंड को छोड़ने से। तो पहला जो अपना पिंड है उसको टाइम कितना मिलेगा, 3 सेकंड। ठीक है, ट्रैवल करने का। क्यों, 1 सेकंड के बाद में तो दूसरे को छोड़ा है, दूसरे के 2 सेकंड बाद लिया है, तो दूसरे को ट्रैवल करने का टाइम कितना मिलेगा, 2 सेकंड। ठीक है भाई, डायग्रामेट्रिकली यदि मैं रिप्रेजेंट करूं तो देखो, ये तो रहा आपका पहला पिंड, पहले पिंड को आपने छोड़ दिया। ठीक है बच्चों, अब मैंने लिया दूसरा पिंड, ये आपके रहा दूसरा पिंड। दूसरे पिंड को मैं कब छोड़ूंगा, इसके 1 सेकंड बाद में, तो ये यहाँ आ गया। ठीक है ना, सिंपल अप्रोच बता रहा हूँ, ये यहाँ आ गया। अब दूसरे सेकंड के छोड़ने के 2 सेकंड पश्चात, तो ये 2 सेकंड और लेगा, तो इसके लिए टोटल कितना हो गया, 1 सेकंड, तो ये 2 सेकंड ये, लेकिन ये टोटल कितना है, 2 सेकंड। ठीक है, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया है मैंने सिर्फ इस चीज़ को समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो पहले के लिए कितना हो जाएगा, पहले के लिए होगा 3 सेकंड और दूसरे के लिए कितना हो जाएगा, 2 सेकंड। ठीक है बच्चों, अब पहले के लिए मैं ऐसे लिखूँ, मुक्त रूप से गिराया है तो u = 0 है, तो ½ g3 का स्क्वायर, ये आ गया फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए यदि मैं लिखता हूँ तो ½ g2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फ्लो वही रहेगा, इस तरफ चले हैं। तो S1 - S2 अपन ने जब किया तो ½ g को तो मैं डायरेक्टली 5 लिख दूँ। ठीक है बच्चों, डायरेक्टली 5 लिख देता हूँ, और 9 माइनस में 4, तो ये कितना आ जाएगा, 25 मीटर। कितना आ गया बच्चों, 25 मीटर। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे मैं लेके चला हूँ g की वैल्यू 10। देखो, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हमेशा आप g की वैल्यू 10 लेके चलें, और जब आंसर आप चेक करें तो लगभग उसके आसपास की वैल्यू आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। लेकिन स्पेसिफिकली यदि किसी क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जी आपको 9.8 ही लेना है, तब आप 9.8 ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं 10 लिया, 25 आया, तो लगभग इसके आसपास का 4 है। क्यों, यदि मैं 10 लिया है मैंने तो वो वैल्यू से ज़्यादा है, लेकिन रियल वैल्यू कितनी है, 9.8, तो थोड़ा सा कम होगा उससे, तो 24.5। ठीक है बच्चों, आगे चले। ये देखिए आप, वाटर ड्रॉप्स फॉल्स एट इक्वल इंटरवल फ्रॉम ए टैप which is 5 meter above the ground. The third tap drop is leaving the tap at the instant the first drop touches the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? ठीक है। देखिए, एक नल है, पानी की टोंटी मान लो, पृथ्वी तल से 5 मीटर की ऊंचाई पर है, इसमें नियमित समय अंतराल पर जल की बूंद गिरती है। जिस क्षण तीसरी बूंद, खास बात क्या पूछना चाह रहा है ये, तीसरी बूंद नल से गिरने लगती है, पहली बूंद धरती पर पहुंच जाती है, उस क्षण पर दूसरी बूंद पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पे होगी। ठीक है बच्चों, देखो डायग्रामेट्रिकली यदि मैं शो करूं आपको, तो ये आपको 5 मीटर के ऊपर ये नल की टोंटी लगी हुई है यहाँ कोई। ठीक है बच्चों, ये नल की टोंटी हो गई, यहाँ से पानी गिर रहा है, तो तीसरी बूंद, थर्ड जो ड्रॉप है वो जब स्टार्ट होती है तो फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पहुँच जाती है। ठीक है बच्चों, और ये क्या बोल रहा है, रेगुलर इंटरवल है, तो रेगुलर इंटरवल लेट अज्यूम यहाँ पे t है, यहाँ पे भी t है। ठीक है बच्चों, तो पहली जो ड्रॉप है, पहली ड्रॉप यहाँ तक पहुँच गई 2t इंटरवल में, तो पहली ड्रॉप के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ से u = 0 से स्टार्ट हुई है वो, तो 0 से जब स्टार्ट हुई है u = 0 से यहाँ से, तो यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगा, इक्वल इंटरवल बोल रखा है तो मैंने tt ले लिए दोनों इंटरवल। ठीक है बच्चों, अब देखो ½ g2t स्क्वायर। ठीक है, लेकिन S1 की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है, 5 दे रखी है बच्चों, क्योंकि पहली ड्रॉप नीचे आ चुकी है। ठीक है, अब यदि मैं S2 की बात करता हूँ,
2 को कितना टाइम मिला, मैं यहाँ से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ध्यान रखना भाई, हमेशा u = 0 मान के अज्यूम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए 2 को मिलेगा 1 सेकेंड तो 1 सेकेंड या फिर 1t, ठीक है, यहाँ पे tt माना है तो 1t, और इसके लिए हो जाएगा 2t। अब क्या करो, इसके मैं मान लेता हूँ s, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड लगा दो, डिवाइड जब लगाओगे तो आई थिंक आपके पास ये आंसर आएगा 5/s, ठीक है। s इधर ले जाओ, 4 उधर ले जाओ, तो s की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5/4, 1.25 मीटर, ठीक है बच्चों, 1.25 मीटर, 1.25 मीटर, ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब मैंने बताया आपको, मैं ऊपर से ले रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ से 1.25 है, ठीक है। तो यहाँ से नीचे से ऑन द ग्राउंड कितना हो जाएगा, 5 - 1.25 कितना हो जाएगा बच्चों, 3.75 मीटर, ठीक है बच्चों, हो जाएगा इजीली 3.75 मीटर। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट, ये देखिए, ए बॉडी स्लाइडिंग ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन रिक्वायर्स 4 सेकेंड टू रीच द बॉटम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 1/4 ऑफ द डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, किसी घर्षणहीन नत्तल पर विरामावस्था में स्थिर पिंड के शीर्ष से निम्नतम बिंदु तक आने में 4 सेकेंड का समय लगता है। इसे विरामावस्था शीर्ष से 1/4 दूरी तय करने में लगने वाला समय होगा। देखो भाई, नत्तल वाला में कंफ्यूज नहीं होना है, नत्तल ले लिया, ठीक है। अब ध्यान देना, जो भी कोण यहाँ पे जी साइन थीटा, ये जो है दैट इज कांस्टेंट, ठीक है बेटा, कांस्टेंट बोल सकते हो। ये अपने पास नियत है, ये जो जी साइन थीटा क्वांटिटी है वो नियत है। तो लेट अज्यूम ये डिस्टेंस है, ये एल है, ठीक है बेटा। और u इक्वल टू क्या है बच्चों, 0, ठीक है। तो एल दूरी ये तय कर रहा है, एक्सेलरेशन कुछ भी मान लो आप, a ले लिया, चलो जी साइन थीटा ना लेकर के a ले लिया मैंने, कितने समय में, 4 सेकेंड में, 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, 1/4 ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो l/4 इक्वल टू, और देखना ध्यान से, कैलकुलेशन बस ऐसे ही फास्ट होती है, t², ठीक है बच्चों। मैंने क्या किया, डिवाइड लगा दिया। डिवाइड जब मैं लगा दिया मैंने, तो एक्चुअली डिवाइड लगाने से क्या हो जाएगा, ये 4 ऊपर आएगा, 4 = 4² अपॉन में t², ठीक है बच्चों। तो t = आई थिंक आ जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है बच्चों, आ जाएगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ क्वेश्चंस इसके पेंडिंग हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके बच्चों, एंड वन मोर थिंग, these all questions are available in PDF format and link of that PDF is in description box. Kindly share this video and that PDF if you find that this PDF will be helpful. Okay, take care, be safe and be with synthesis.